हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सौर भागलपुर में पढ़ रहा हूं। तो मैं आप लोगों के लिए जो पहला लेक्चर है वो हम कल कंप्लीट कर लिए थे और ये जो है हमारा लेक्चर थर्ड का जो है ये दूसरा लेक्चर हुआ, क्योंकि एक पहला लेक्चर हमने पहले ही एक पार्ट पहले ही पढ़ लिया था। तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चरल एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो जहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग डेसिडुअस एवरग्रीन क्रॉप भी कर लिए थे, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट भी कर लिए थे। और शायद अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, सीजन में कौन कौन सा हो सकते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन वो सीजन हो सकते हैं। जैसे कि समर सीजन है, उसके बाद आपका रेनी सीजन है और विंटर सीजन है। ये तीन सीजन है, ठीक है। और ये तीन सीजन है, ठीक है, ये तीन सीजन है। तो समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि कब लगाते हैं पौधा को मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में लगाते हैं और जाकर ये कब काटते हैं, कब काट लेते हैं, मई जून में काट लेते हैं, ठीक है। और फिर मई जून या जून जुलाई में हम लोग खरीफ सीजन, रेनी सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनी सीजन को हम लोग खरीफ सीजन भी बोलते हैं। और खरीफ सीजन में क्या करते हैं कि जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में जाकर के फसल को काट लेते हैं, फसल कटने लायक हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, जो फल वाली क्रॉप है, वो भी क्या होता है कि 2 से 3 महीना में क्या होता है, वो पक करके फिर वो तुड़ाई के लायक हो जाता है। जो हम फसल को तो क्या करता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि फल को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो विंटर सीजन, विंटर हम लोग बोलते हैं शीत ऋतु को, शरद ऋतु को। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे और क्या होगा कि हमारा फरवरी मार्च में क्या होगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग के मन में कुछ सवाल ऐसा चल रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैंगो है तो हरदम क्या हम हमेशा उसको क्या करते हैं, लगाते काटते तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्रॉप्स जैसे हम लोगों ने बताया था कि एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। तो एनुअल क्रॉप्स है, बहुत सारे एनुअल क्रॉप्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि जो एक सीज़न से एक सीज़न में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो उसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, तो उसको इस प्रकार से मतलब कि लगाते हैं और वो हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्या होते हैं कि जो ट्री होते हैं उसमें क्या होते हैं कि फ्लावर जो आते हैं वो कब आएंगे, जैसे कि कोई जो समर सीजन का ट्री, फ्रूट है, फ्रूट का ट्री है, तो जैसे कि समर सीजन में हम बात करें तो ये मैंगो की, तो मैंगो की क्या होता है कि मैंगो में जो थोड़ा सा जो फ्लावर जो होते हैं वो आना कब से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका फरवरी में ही क्या होता है कि आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जाकर मई जून जुलाई तक वो पक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। और अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हाँ, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि इसको कब कब लगाते हैं। ये मार्च में लगाते हैं, मई में ख़त्म हो जाता है, फिर जून जुलाई में लगाते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो जाता है, फिर नवंबर में लगाते हैं, फिर फरवरी में क्या होता है कि हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि रेनी सीजन क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन एज खरीफ क्रॉप। ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिए कि रेनी सीजन जो क्रॉप होते हैं उसको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। दिस क्रॉप्स आर come up best when sown with the onset of monsoon। onset मतलब होता है कि प्रारंभ होना। तो जो खरीफ सीजन होते हैं वो उसको हम लोग कब लगाते हैं, onset of monsoon, मतलब कि मानसून की जब से शुरुआत होती है, वर्षा का जब से शुरुआत होती है तब जा कर के हम मई जून में उसको क्या करते हैं, लगाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स है जैसे कि, तो कुछ वेजिटेबल्स हो गया जैसे कि आपका है स्नेक गॉड है, ठीक है। उसके बाद है लेडी फिंगर है, मतलब कि भिंडी है, चिली है, मिर्च है, बीन्स को हम जैसे हो गया हमारा लोबिया है, वो सब क्या होता है कि हम लोग समर जाकर के रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं उसको। स्नेक गोड मतलब ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, अभी स्नेक गोड बोलेंगे, लेकिन जा करके आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाता है कि स्नेक गोड क्या होता है।
ऐसे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन हमको सिर्फ सुनते हैं तो पता नहीं चलता है कि स्नेक है क्या, क्योंकि हम लोग होते हैं हिंदी मीडियम से और फिर आ जाते हैं इंग्लिश में, तो बहुत सारा चीज़ देखे हुए होते हैं, फिर भी हमको इंग्लिश में बोला जाता है तो हम लोग को क्या होता है कि पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, गूगल पर जा करके सर्च करें और वहाँ पर से उसका फिगर देखें। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ल्यूपिन्स, उसी प्रकार से ल्यूपिन्स आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ल्यूपिन्स होते क्या है। ठीक है, तो ल्यूपिन्स को क्या कहा जाता है, एक फ्लावरिंग ट्री है। ठीक है, मतलब कि ऑर्नामेंटल ट्री है, प्लांट है, जो क्या कहते हैं ल्यूपिन्स। ल्यूपिन्स को क्या कैसा माना जाता है, रवि क्रॉप माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि कुछ उदाहरण याद रख लें कि रेनी सीजन में कुछ जैसे कि चिली हो गया, विंस हो गया, उससे लेडी फिंगर हो गया, ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे। इसे ये सब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए कौन सा रेनी सीजन का है, कौन सा समर सीजन का है, कौन सा विंटर सीजन का है। ठीक है, तो उसके बाद ओनली हाँ डेजरियल अक्टूबर नवंबर से, और रवि क्रॉप जो होते हैं कब लगाए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू एनुअल क्रॉप्स थ्राइव इन द वार्म्स मंथ। तो क्या होता है कि जो 12 मंथ में मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, कुछ ही प्लांट्स क्या होता है कि अच्छे से मतलब कि थ्राइव करते हैं, फलते फूलते हैं। ठीक है, बिटवीन मार्च एंड जून, यानी कि फरवरी मार्च में लगाएंगे और जून जुलाई में जाकर के ये समाप्त होगा प्लांट। ठीक है, जैसे कुछ लीफी वेजिटेबल्स है आपके, लीफी वेजिटेबल्स हो गया बहुत सारा, उसके बाद क्लस्टर बीन। ठीक है, उसके बाद जो हो गया ब्रिंजल है, कंकम्बर है, उसके बाद है तरबूज है, खरबूज है। तो ये सब क्या होते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाते हैं। ठीक है, गॉड्स गोड्स मतलब जैसे कद्दू वगैरह हो गया, तो ये सब कब लगते हैं, ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, द पॉपुलर समर सीजन सनफ्लावर, उसमें सनफ्लावर भी हो गया। उसके बाद कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम ये क्या है कि एक फूल वाला पौधा है। ठीक है, उसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं मुर्गा फूल। ठीक है, उसके बाद रोज हो गया, गुलाब हो गया, जीनिया हो गया। ये सब कब लगाए जाते हैं, तो जीनिया, रोज, कॉक्सकॉम, सनफ्लावर, ब्रिंजल, गॉड्स, उसके बाद क्लस्टर बीन, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये कब लगाए जाते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाते हैं। ठीक है, देयर आर सम वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, उसके बाद टोमेटो है, ब्रिंजल है, बीन्स है। ये क्या होता है कि ऑल द ईयर राउंड लगाया जाता है। ठीक है, देखिए पूरे वर्ष में आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतर उत्पादन जो होगा वो कब होगा, जब इसका सीजन आएगा तभी ये अपना बेहतर उत्पादन दे सकेगा। आप लगा तो सकते हैं, लेकिन जितना आप उत्पादन ये अपने सीजन में देगा उतना उत्पादन ये दूसरे सीजन में नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि आपका टोमेटो हो गया, तो शरद ऋतु में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टमाटर आ जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी टमाटर मिलता है, लेकिन जितना शरद ऋतु में मिल पाता है आपको, जितना उत्पादन होता है उतना ग्रीष्म ऋतु में नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि इसका जो दाम है, जो कीमत है, वो क्या होता है, जो रेट होता है वो बढ़ जाता है प्रति किलो हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले आगे। द यील्ड ऑफ क्रॉप इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम ऑफ सोइंग, मतलब कि ये क्या करता है, जितने भी क्रॉप डिपेंड करता है, मतलब उस पर आधारित रहता है कि आप कब सोते हैं, मतलब कब उसको बोते हैं, सोन मतलब कब सोइंग करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स विच आर सोन अंडर रेनफेड कंडीशन आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द रेनफेड। तो आपको यहाँ देखना कि रेनफेड कुछ कुछ बर्ड जो होंगे आपको अभी से ही पकड़ करके रखना होगा। रेनफेड क्या होता है, तो रेनफेड वैसे क्रॉप को कहते हैं जिसको हम जिसको हम क्या करते हैं कि जो जो वर्षा आधारित क्रॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेनफेड। मतलब कि जहाँ की इरिगेशन की, जहाँ की सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, जहाँ सिर्फ वर्षा आधारित ही खेती होता है, उसको बोलते हैं रेनफेड क्रॉप। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास किसी प्रकार का पानी का व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम पौधों को पटा सके, तो हम लोग क्या करते हैं कि पौधों को लगा देते हैं हम किस पे आधारित रहते हैं कि जब वर्षा पड़ेगा तो सीड जर्मिनेशन होगा, सीड जो बीज है वो अंकुरित होगा, फिर वो क्या होगा, उससे हम फसल को होगा, उसमें फसल लगेंगे, फ्रूट लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको हार्वेस्टिंग करेंगे। तो क्या होता है कि वर्षा आधारित क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफेड क्रॉप। मतलब कि जिधर बहुत कम पानी की, जिधर नहर नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे में जल का स्तर है, तो उधर जितने भी सारे क्रॉप लगते हैं पहाड़ी इलाका में, तो सारे कौन होते हैं, रेनफेड क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको रेनफेड क्रॉप समझ में आ गया होगा। मतलब एक शॉर्ट लाइन में बोले तो वर्षा आधारित फसल को हम लोग बोलते हैं रेनफेड क्रॉप। ठीक है,
आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेन, मतलब कि पूरी तरीक़ा से किस पे डिपेंड रहता है, वर्षा पर ही डिपेंडेंट रहता है। कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब कि जीवित रहने के लिए, देयर सर्वाइवल ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट, ठीक, वृद्धि और विकास के लिए पूरी तरीक़ा से वर्षा वाला जल पे ही क्या रहता है, आधारित रहता है। हैव टू बी सोन जस्ट राइट टाइम, तो अब क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि जो वर्षा आधारित फसल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, समय पर ही लगाना पड़ेगा। यदि आप समय पर नहीं लगाएं, थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, मान लीजिए कि हम बीज को बो दिए और पता चला कि 5 दिन 10 दिन वर्षा ही नहीं हो, तो बीज क्या हुआ, सूख जाएगा, और जब पानी पड़ेगा तो फिर वो फिर से उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें अंकुरन नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि पानी अभी पड़ गया और हम बाद में लगाएं फसल को, तो पता चलेगा कि हमारा जो नमी था मिट्टी में वो क्या हुआ कि 10 दिन में सूख गया, और जब हम सोइंग करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा सही से। या मान लीजिए हो गया तो कुछ बीज अंकुरित होंगे, कुछ बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो रेनफेड क्रॉप है उसको एकदम टाइम पे सोइंग करना होगा, ठीक है। एनी डिले इन सोइंग कॉज ग्रेट हार्म, मतलब वही कहने का मतलब हुआ कि मतलब कि आपको प्रोडक्शन कम मिलेगा। इवन क्रॉप्स लाइक सन है, मतलब जो कि आप जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि सन हेम्प है, ठीक है। सन हेम्प को जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या होता है सन हेम्प। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं। इवन क्रॉप सन हेम्प को क्या होता है कि बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, इसको ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ईंधन के लिए इसके यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब खेत खाली पड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सन हेम्प को लगा देते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे सॉइल में आ जाए, ठीक है। बेस्ट वेन सोन इन पार्टिकुलर ऑप्टिमम सीजन एंड गिवन इवन हाफ ऑफ द नॉर्मल यील्ड इफ सोन इन द स्ट्रॉन्ग सीजन। इसका कहने का मतलब हुआ सन हैव यील्ड देयर बेस्ट वेन द सोन पार्टिकुलर ऑप्टिमम सीजन, ठीक है। जब आप इसको इसी के समय में, जिस समय ये लगना चाहिए उसी टाइम में आप लगाएंगे तो क्या होगा कि ये सही यील्ड देगा, वरना सही यील्ड नहीं देगा। एंड गिव इवन हाफ ऑफ द नॉर्मल यील्ड, लेकिन अब क्या करेंगे, इफ सोन इन द स्ट्रॉन्ग सीजन, लेकिन अब जब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग सीजन कहने का मतलब हुआ कि जब मॉइस्चर खेत में नहीं है या फिर किसी प्रकार का और भी इन्वायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो उस टाइम पे लगाएंगे तो आपको क्या देगा, मतलब कि आधा ही फसल देगा, ठीक है। तो ये पूरा तरीका से मतलब कहने का मतलब हुआ। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या, समर सीजन में कौन सा लगता है, रेनी सीजन में, और विंटर सीजन में कौन सा लगता है। तो ल्यूपिन्स क्या है कि रबी क्रॉप से, उसके बाद कुछ जो है कि समर में जो लगते हैं उसको भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। जैसे कि जिनिया हो गया, रोज हो गया, कॉक्सकॉम हो गया, तो ये सब कब लगते हैं, आपके समर सीजन में लगते हैं, ठीक है, जिसको गर्मा फसल हम लोग कहते हैं। आगे चलते हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ऐसे कुछ कुछ क्रॉप्स आप याद कर लीजिए, ऐसे उतना ज़्यादा इधर से क्या होगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो मेन जो है यहाँ से 6 नंबर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। 5 नंबर से क्लासिफिकेशन है, आप कम भी याद कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ जो हम बताएंगे वो तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हमेशा रहते हैं, ठीक है। किसी से क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहला है कोल क्रॉप्स। तो कोल क्रॉप्स में कौन आता है, कैबेज, जिसको हम लोग बोलते हैं बंधा गोभी या पत्ता गोभी। उसके बाद है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, फूल गोभी। इसका खाने वाला भाग कौन होता है, तो कर्ड, CURD। इसका खाने वाला भाग कौन होता है, कर्ड। इसका खाने वाला भाग कौन होता है, हेड, HEAD। इसका खाने वाला भाग कौन सा होता है, हेड। इसका खाने वाला भाग क्या होता है, कर्ड, ठीक है। तो कोल क्रॉप्स में कौन आते हैं, ये लोग आप लोग याद कर लें। कोल क्रॉप्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, सी से कोल क्रॉप्स और कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेग्यूम्स क्रॉप, लेग्यूम्स मतलब जितने भी पीज हैं, ठीक है। लेगुमिनेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, पीज मतलब मटर हो गया, बीन्स मतलब फ्रेंच बीन हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, लोबिया हो गया, ये सारे किस में आते हैं, लेगुमिनस क्रॉप में आते हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद सोलेनेसी परेवा, सोलेनेसी में कौन कौन आते हैं, टोमेटो आते हैं, ब्रिंजल आते हैं, चिली आते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोल क्रॉप्स में और भी बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया। तो ये सब भी किस में आते हैं, आपका कोल क्रॉप्स में आते हैं। उसके बाद कुकुरबिट्स, ये सब कुकुरबिट्स में कौन कौन सा आता है, ककम्बर, रेड पम्पकिन, जो कि
कुकुरबिट्स मतलब कि जो लतड़ वाली फसलें होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुकुरबिट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लीफी वेजिटेबल में आ गया आपका स्पिनाच, स्पिनाच मतलब पालक साग हो गया, मेथी हो गया। उसके बाद आपका एमेरेंथस हो गया, जिसको हम लोग गाँव भाषा में बोलते हैं गिनहारी साग, तो वो सब भी किस में आता है आपका, आता है लीफी वेजिटेबल्स में। उसके बाद सलाद में आता है लेट्यूस, ब्रोकली, ठीक है। सलाद वेजिटेबल और जो ब्रोकली है कौन सा परिवार के है, तो ये कौन सा परिवार का हो जाएगा आपका, ये कोल क्रॉप्स में आता है, ठीक है। और कोल क्रॉप्स कौन सा फैमिली में आते हैं, तो ब्रेसिकेसी में आते हैं। कोल क्रॉप्स कौन सा फैमिली में आते हैं, तो ब्रेसिकेसी में, ठीक है। तो आपका पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि टोमेटो का फैमिली कौन सा है, तो टोमेटो का फैमिली क्या हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा। बताइए रेड पम्पकिन का फैमिली कौन सा है, तो कुकुरबिट्स हो जाएगा। स्पिनाच का फैमिली, स्पिनाच का फैमिली भी जो होता है वो क्या होता है, ब्रेसिकेसी ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद सलाद के लिए लेट्यूस हो गया, ब्रोकली हो गया। नहीं, फैमिली जो स्पिनाच का होता है वो एमरंथेसी होता है, ठीक है। फैमिली स्पिनाच का क्या होता है, एमरंथेसी होता है। उसके बाद है कॉर्न वेजिटेबल्स, कॉर्न में आता है आपका स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न। अब जाती है क्या, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न क्या है, एक मक्का का अलग प्रजाति जिसके क्या बनता है, पॉपकॉर्न वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे। आगे में आपका वेजिटेबल्स ग्राउंड, अंडरग्राउंड पोर्शन, मतलब कि धरती के अंदर कौन कौन सा रहता है, ये सारे के सारे क्या था आपका, एरियल पार्ट्स वाले थे। सबका सबका कैसा था, एरियल पोर्शन, मतलब कि जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वेजिटेबल्स ग्रोन फॉर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पोर्शन, ठीक है। तो अंडरग्राउंड पोर्शन में क्या होता है, बीट रूट, ठीक है। बीट है, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया आपका, टर्निप हो गया, ये सब क्या होते थे, रूट क्रॉप होते हैं। जैसे कि बीट रूट हो गया, टर्निप हो गया, कैरोट हो गया, उसके बाद मूली आता है। तो ये सब किस में आते हैं, रूट क्रॉप्स में आते हैं और क्या आते हैं, अंडर ग्राउंड आते हैं, मतलब कि धरती के ज़मीन के नीचे बातें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबर क्रॉप्स, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स में आता है कौन आपका, याम हो गया, पोटैटो हो गया, ये कैसे ट्यूबर क्रॉप्स में, ठीक है। उसके बाद जो आपको बोलते हैं सूरन या ओल बोलते हैं, वो भी कैसा है, ट्यूबर क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद बल्ब्स क्रॉप, बल्ब्स क्रॉप में आप याद रखेंगे क्या, ओनियन एंड गार्लिक। ये सब आपको एग्जाम्पल क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल सब आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे में क्या, टेम्परेट फ्रूट या डेसिडुअस फ्रूट, टेम्परेट जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, पीच हो गया, पियर हो गया, प्लम हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं, एप्पल हो गया, तो ये सारे के सारे जो होते हैं सर टेम्परेट फ्रूट होते हैं। और जितने भी टेम्परेट क्रॉप होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि डेसिडुअस क्या होता है और जो है आपके एवरग्रीन क्या होते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद टेम्परेट में है आपका स्मॉल फ्रूट, ठीक है। स्मॉल फ्रूट ये नहीं पूछा है कि स्मॉल फ्रूट, ट्री फ्रूट, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि टेम्परेट में कौन सा, टेम्परेट में ग्रेप्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, चेरी हो गया, पीच हो गया, वालनट हो गया, मतलब कि याद कुछ क्रॉप्स को आप याद रख सकते हैं कि कौन टेम्परेट रीजन का है, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में आपका हार्वेसियस में ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि हार्वेसियस और ये जो बनाना है और ये जो पाइनएप्पल है क्या पेरेनियल है। पेरेनियल कहने का मतलब 2 वर्ष ही इसके ज़्यादा समय ले लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरेनियल। तो ये आप याद रख सकते हैं कि हार्वेसियस जितने भी प्लांट होते हैं कैसे होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं या मतलब कि सीजनल प्लांट होते हैं, एक सीजन में ग्रो हुआ ख़त्म हो गया काम, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जितने भी हर्बेसियस होते हैं वो एनुअल होते हैं, लेकिन ये जो आपका पाइनएप्पल है और बनाना है क्या होते हैं कि पेरेनियल होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। उसके बाद फ्रूट ट्री में ये उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है नट, ठीक है। नट क्रॉप में कैसू नट है और अरेका नट है, ठीक है। और नट क्रॉप में बात किया जाए तो आपका है लीची, ठीक है। लीची भी क्या होता है कि नट क्रॉप में आते हैं, ठीक है। उसका आप लीची हो गया। उसके बाद रामबुटान, रामबुटान। तो रामबुटान भी आपका किस में आता है, तो रामबुटान भी आप तो रामबुटान है वो आपका किस में आता है, ये सारा नट क्रॉप में आता है। लीची हो गया, रामबुटान हो गया, ये सारे सारे कितने नट क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। लीची आपको लग रहा होता है कि नट क्रॉप नहीं है, लेकिन ये कैसा है, नट है, ठीक है। रामबुटान भी कैसा है, नट है। कोकोनट, जैसे कोकोनट का हम सुनते हैं, कोकोनट में नट आता है, लेकिन कोकोनट क्या है, कोकोनट नट नहीं है,
ठीक है। कोकोनट क्या है, कोकोनट नट नहीं है, बल्कि कोकोनट क्या है, स्टोन फ्रूट है, ठीक है, जिसको होता है ड्रूप फ्रूट, ठीक है। तो कोकोनट कैसा है, ड्रूप फ्रूट, लेकिन लीची कैसा है आपका, नट फ्रूट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे में आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में एक एक मतलब कि आप याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लावरिंग ट्री में आप गुलमोहर याद रख लीजिए, रोड साइड में आप है तो रेन ट्री याद रख लीजिए, शेडिंग में है तो इसमें भी आप रेन ट्री याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्लावरिंग श्रब्स में है तो आप इसको हिबिस्कस नेरियम याद रख लीजिए, फोलिएज में है तो आप कैजुरीना याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइंबर्स में है तो आप बिगनोनिया याद रख सकते हैं। तो एक और है क्लाइंबर और क्रीपर्स में, शुरू में ही हम लोग बताएंगे बोगनविलिया, ठीक है। तो बोगनविलिया को भी आप याद रखें, ठीक है। कि क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स में कौन है, बोगनविलिया भी। ये सारे के सारे कैसे क्रॉप है, तो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद है बल्ब्स। यहाँ से आपका क्या होता है, एक कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि बल्बस प्लांट्स में कौन आते हैं। बल्बस प्लांट्स में कौन आएगा, तो ट्यूबरोज आएगा। बल्बस क्या है, फ्लावर है, फ्लावर वाला में कौन आएगा, ट्यूबरोज। ट्यूबरोज कैसा है, बल्बस नहीं कि इसमें बल्ब बनते, इस पर करके आप देखते होंगे कि ये ऑनियन में क्या होता है, नीचे में बल्ब होते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे लहसुन गार्लिक जिसको बोलते हैं, उसमें भी बल्ब होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, बल्ब बनते हैं ट्यूबरोज में, ठीक है। ट्यूबरोज एक प्रकार से फूल वाला पौधा है, ठीक है। उसके बाद हेज एंड एज में आप याद रख भी सकते हैं, तो रख लीजिए एगो एजीरेटम याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एनुअल्स में पिटूनिया याद रख लीजिए, पेरेनियल्स में क्राइसेंथेमम। इधर से उतना नहीं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर वाला, आप 7 नंबर को याद रखें, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, आगे में क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट में देखें, क्लासिफिकेशन अब सबसे पहले यहाँ देखिए बताया कि क्लासिफिकेशन किसी चीज़ को हम लोग करते क्यों हैं, क्यों क्लासीफाई करते हैं, तो ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग, ये सिस्टम को क्या कहते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, और प्लेसिंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब होता है एक होता है, ठीक है, कोई एक चीज़, इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके नोमेनक्लेचर के आधार पर। इट इज़ वेरी यूजफुल टू पोमोलॉजिस्ट। तो जो क्या होता है, पोमोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब कि जो फल वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग पोमोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आगे बताएंगे कि पोमोलॉजी भी क्या है, उस पर हम आएंगे, कौन सा वर्ड है, कहाँ से लिया गया। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या रखते हैं, उसको रखते हैं। जैसे कि मान लिया कि आप ये क्यों ज़रूरी है क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि मान लेते हैं आप एक लाइब्रेरी जाते हैं, तो आपको किसी बुक कोई बुक लेना है, आपको कोई पार्टिकुलर बुक लेना है, तो आप लाइब्रेरी में जाकर कहाँ खोजिएगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बुक, लाइब्रेरी में पूरा सारा पुस्तकालय जो है पुस्तक से भरा हुआ है, लेकिन आपको किसी एक पुस्तक चाहिए, तो आप कहाँ खोजिएगा। आप जब नाम वाइज नहीं रखा रहेगा, कि सेक्शन वाइज नहीं रखा, कि हिस्ट्री का इसमें है, पॉलिटिकल साइंस का इसमें है, आपका इंग्लिश का एक सेक्शन बना हुआ है, आपका ज्योग्राफी का अलग है, आपका बायोलॉजी का अलग है, आपका केमिस्ट्री का अलग है। तब क्या कि जब ये सारी चीज़ें अलग अलग रखी हुई रहेगी, केमिस्ट्री का अलग, सब चीज़ें अलग अलग रखी हुई रहेगी, तो आप जा कर के वहाँ से जा सकते हैं, हाँ यहाँ पे केमिस्ट्री होगा। फर्दर जो है केमिस्ट्री में भी अलग अलग क्लास, अलग अलग ग्रुप होंगे, क्लास 9 का होगा, 10 का होगा, 11 का होगा, 12 का होगा। तो आप फिर उसमें जाएंगे तो देंगे कि हाँ हमको कौन सा चाहिए, 12 का चाहिए या 9 का चाहिए। तो फिर 12 में भी क्या होगा कि अलग अलग केमिस्ट्री का बुक होगा, अलग अलग लेखक द्वारा लिखा गया होगा, तो उसमें भी होगा हाँ इस लेखक का इसमें, इस लेखक का इसमें। तो क्या होगा कि आप जो बुक लेना चाहते हैं, जिस क्लास का लेना चाहते हैं, जिस लेखक का लेना चाहते हैं, आप आसानी से ले सकते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि जब फ्रूट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, तो इसी प्रकार का हमें आसानी होता है। मान लिया कि हमको कोई वेजिटेबल्स क्रॉप चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं कि हमको मैंगो का क्रॉप चाहिए, तो मैंगो का क्रॉप लेने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना, कहाँ हमको खोजना पड़ेगा बुक में, कोई हमको वैसा बुक लेना पड़ेगा हॉर्टिकल्चरल होगा, जिसमें उद्यान विज्ञान का जानकारी हो। तो सबसे पहले हम कौन सा बुक खरीदेंगे, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में हम कहाँ पे जाएंगे, तो पोमोलॉजी में जाएंगे या फ्रूट क्रॉप्स में जाएंगे, क्योंकि इसमें कितना भाग होता है, एक आपका 3 भाग होता है, ठीक है। तो एक 3-4 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो आपका आता है फ्रूट वाला हो गया, फिर हो गया वेजिटेबल्स के लिए हो गया, फिर आपका फ्लावर वाला हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ऑर्नामेंटल हो गया। तो चारों में से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा
फ्रूट वाला में, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि फ्रूट में भी अलग अलग हैं, टेम्परेट का अलग है, ट्रॉपिकल का अलग है, सब ट्रॉपिकल का अलग है। तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रॉपिकल में जाएंगे। तो फिर ट्रॉपिकल में बहुत सारा प्लांट है, तो हम जाएंगे, हमको फर्दर के कहाँ जाना पड़ेगा, मैंगो में जाना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, क्लासिफिकेशन बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई नेमिंग, तो इस टू आइडेंटिफाई एंड नेमिंग ऑफ द क्रॉप, आइडेंटिफाई करने में, क्रॉप का नाम पता करने में आसानी होता है। जो भी इस ग्रुप में रहेंगे वो क्या होंगे, क्लोज रिलेशनशिप रहेंगे, मतलब मैंगो से मिलता जुलता रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंगो का फैमिली कौन सा है, एनाकार्डियेसी है, तो एनाकार्डियेसी में एनाकार्डियेसी फैमिली में जितने रहेंगे, जितने कहाँ रहेंगे, उस ग्रुप में रहेंगे। जैसे कि आपका काजू हो गया, ठीक है, वो भी कहाँ से आते हैं, तो एनाकार्डियेसी से बिलोंग करते हैं। तो हम जा करके आसानी से खोज सकते हैं कि ये किस में कौन सा ग्रुप में होगा। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हमको करना है, क्रॉस हाइब्रिड सीड बनाना है, हाइब्रिड फ्रूट बनाना है, तो हमको क्या करना है, आसानी होगा। उसके बाद ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग आप लोग को आगे पता चलेगा कि कंपैटिबिलिटी क्या है, इंटर ग्राफ्टिंग क्या है, इंटर ग्राफ्टिंग एबिलिटी क्या है, जब अगला चैप्टर में बताएंगे हम लोग वहाँ अच्छे से चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ अभी रहने देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अडोप्टेबिलिटी टू सॉइल क्लाइमेट, जैसे कि अभी हम चर्चा किए कि जैसे कि टेम्परेट ग्रुप है, तो सारा ग्रुप जितना भी टेम्परेट का रहेगा तो एक ही ग्रुप में रहेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इस ग्रुप का जितना भी है ग्रुप हम किस रीजन में लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट ग्रुप में ही अच्छा बेहतर प्रोडक्शन ये देगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं आगे। तो आगे आपका है पोमोलॉजी। यहाँ से जो है आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो बर्ड पोमोलॉजी है वो कहाँ से डिराइव किया गया। ठीक है, और पोमोलॉजी किसके लिए होता है, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोमोलॉजी क्या है, तो पोमोलॉजी क्या है, फ्रूट क्रॉप, जितने भी वाले फल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, आपका पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रूट रेजिंग, ये कुछ गलत लिखा है। ठीक है, फ्रूट रेजिंग, फ्रूट प्रोडक्शन, रेजिंग ऑफ सैपलिंग, सैपलिंग मतलब क्या होता है कि छोटा पौधा होता है, उसको बोलते हैं सैपलिंग। ठीक है, ग्रोइंग प्रॉपरली, प्रॉपर मतलब उसको किस प्रकार से लगाना है, प्रोवाइडिंग बेटर इंटरकल्चरल ऑप्शन। अब इंटरकल्चरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि बहुत सारे आपके लिए छोटे छोटे बद आते रहेंगे। तो इंटरकल्चरल ऑप्शन क्या होता है कि जब पौधे लगे हुए हों, अब उसमें हम किसी प्रकार का मान लीजिए कि कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि पौधा लगा हुआ है, मतलब कि आम के पौधा देखते हैं बहुत सारा दूर दूरी पर लगा होता है, तो उसके बीच बीच में जो ज़मीन होता है उसमें मान लीजिए कि हम कुछ कोड़ करके कुछ लगा दिए, मान लीजिए कि हम उसमें ओल लगा दिए, हल्दी लगा दिए, कुछ अमरूद का पौधा लगा दिए, तो उसमें जो भी हम क्रिया करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारे इंटरकल्चरल ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है पोमोलॉजी। अब देखते हैं यहाँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा है, पोमोलॉजी कौन सा वर्ड से लिया गया, आपका लैटिन वर्ड से लिया गया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रूट्स, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रूट, और लोगस मतलब क्या है, स्टडी, लोगस मतलब स्टडी या अध्ययन करना। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको आपको याद ही रखना है कि जो पोमोलॉजी है कौन कौन सा वर्ड से मिलकर बना है, तो वो दोनों से बना है। ठीक है, यानी कि लैटिन वर्ड से भी बना है और ग्रीक वर्ड से भी बना है। ठीक है, लैटिन वर्ड होता है पोम, और उसके बाद मीन्स होता है फ्रूट, और लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक, तो आपको ये पूरा तरीका से पता चल गया कि क्या होता है पोमोलॉजी। ठीक है, यहाँ सब वही सब लिखा है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। ठीक है, मतलब ये पोम है, पोम कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लेकिन पोमा की बात करें तो वो कौन सा वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड है। ठीक, तो बेसिक पोमोलॉजी में हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो प्रोडक्शन किस प्रकार से करना है, ट्रेनिंग आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11-12 में, कटाई छटाई और सधाई, दोनों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि बिहार बोर्ड में आया होगा कि बताइए कि कटाई छटाई और सधाई में क्या अंतर है। तो ट्रेनिंग होता है हमारा सधाई, ट्रेनिंग क्या होता है, सधाई, मतलब इसको अर्ली स्टेज में करते हैं, जब पौधा छोटा होता है तो उसको एक आकार देने के लिए, उसको अच्छे तरीके से किसी आकार में रखने के लिए, अच्छे से ढालने के लिए किसी आकार में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि ट्रेन करते हैं किसी चीज़ों को। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो उसको क्या करेगा, छोटा जब रहेगा तो उसको अच्छे तरीके से परवरिश किया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन दिया जाएगा, तो वो जब आगे बढ़ा होगा तो क्या होगा कि उसका वृद्धि और विकास सही होगा। ठीक है, और वो सही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आप उसका ट्रेनिंग सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो बाद में गलत रास्ते पे चला जाएगा और भटक जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम पौधों को क्या करते हैं, एक सही आकृति देने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
ट्रेनिंग करते हैं, ठीक। तो ये होता है अर्ली स्टेज में। और कटाई छटाई क्या होता है, जब पौधा बड़ा हो गया तो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, मान लीजिए कोई किसी में फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फल नहीं आ रहा, तो उसको काट के हटा देंगे। बेकार में क्या करेगा, मान लीजिए कोई पौधा कोई ब्रांच टहनियाँ सूख गई तो उसको काट के हटा देंगे, किसी में रोग लग गया तो उसको काट के हटा देंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक। तो उसमें इसी उसके बाद पीजीआर का एक लेक्चर है, एक पूरा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग तो बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो सर कॉमर्शियल प्रोमोलॉजी हम किसका अध्ययन करते हैं, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते हैं हम लोग, फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन। उसके बाद सिस्टेमिक मतलब एक सिस्टम से किसी चीज़ को सजाना, ठीक है, तो बोलते हैं सिस्टेमिक पोमोलॉजी। ये मुख्य रूप से स्टडी करते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है। नंबर के सबसे पहले जैसे कि क्या आता है, किंगडम आता है, उसके बाद ऑर्डर आता है, क्लास आता है, जीनस आता है, स्पीसीज, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये आपका है सिस्टेमिक पोमोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे का क्लासिफिकेशन है टेम्परेट फ्रूट, कल बात कर ही चुके हैं हम लोग। ट्रॉपिकल फ्रूट इस पर भी बात कर लेंगे, सब ट्रॉपिकल फ्रूट इस पर भी हम लोग बात किए, तो इधर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट। सबसे पहले इसको बाद में आएंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको कर लेते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा जब टफ क्वेश्चन होगा तब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो हम लोग इस पर भी क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम उतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं समझते हैं, इसीलिए छोड़ के चलते हैं। जब आप बाद में आप कोई भी एक आदमी भी कोई भी कमेंट कर देगा तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ बहुत ही मतलब कि हमेशा क्या होते हैं कि हमेशा क्या होते हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रूट और कुछ है क्या, तो अगला जो क्लासिफिकेशन आपका फ्रूट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो फ्रूट मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्या है, हमारा सिंपल फ्रूट है। तो सिंपल फ्रूट वैसे फ्रूट को बोलते हैं जो सिंगल ओवरी से डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल फ्रूट। उसके बाद सिंपल फ्रूट को फर्दर क्लासीफाई किया गया बेरी में। तो बेरी जी क्या होता है कि फ्लैशी एडेबल पार्ट होता है, मतलब जैसे कि पपाया हो गया तो उसका क्या होता है, फ्लैशी मतलब एक आप समझिए कि मांस के जैसा, ठीक है। मांस में सिर्फ क्या होता है, गुद्दा। फ्लैशी का क्या मतलब होता है, गुद्दा। तो गुद्दे वाले जितने भी फल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका बनाना है, बनाना में गुद्दा पाया जाता है, पपाया हो गया, ग्रेप्स हो गया, सपोटा हो गया, एवोकाडो, इसे गुद्दे वाले फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, फल को क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेरी का भी क्या होते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, बदलाव होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा बेरी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जिसमें गुद्दा होगा वो कौन सा होगा, बेरी होगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। आप लोग जब बीसीसी का एग्जाम हो सकता है या फिर बीएचयू का आईसीआर का दिए होंगे तो वहाँ भी याद किए होंगे कि बेलोस्टा, ठीक है। बेलोस्टा किसका है, पोमीग्रेनेट में क्या, पोमीग्रेनेट के फ्रूट को क्या कहते हैं हम लोग, बेलोस्टा कहते हैं। उसके बाद एम्फी सारिका में कौन आता है, वुड एप्पल आता है और बेल आता है, ठीक है। उसके बाद पेपो में उतना ज़्यादा नहीं पूछा, पेपो में कौन सा, वाटरमेलन। पोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि एप्पल पियर लोकाट, एक आता है क्वींस, QUINCE, ठीक है। तो क्वींस भी किस में आता है, पोम को क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्रूट भी बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट इसको बोलते हैं, ठीक है। असत्य फल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रूप मतलब होता है क्या, अस्थिल फल, जिसमें आठी रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थिल फल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या है कि हेस्पेरिडियम, ठीक है। तो हेस्पेरिडियम भी क्या होता है पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो हेस्पेरिडियम क्या होता है कि सिट्रस को बोलते हैं हम लोग हेस्पेरिडियम, ठीक है। उसके बाद है नट क्रॉप में जैसे हम लोग बताए थे वहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले बताए कि रामबुटान और यह आपका लीची जो कैसा क्रॉप है, तो नट क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद कैसू नट, वालनट में तो नट आ ही गया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, नट क्रॉप है। लेकिन कोकोनट यहाँ पर याद रखिए कि वो ड्रूप क्रॉप है, वो कोकोनट नट क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो आपके कैप्सूल ये भी इससे भी क्या होता है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। कैप्सूल में हो गया एमला और आंवला, मतलब जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं, और कैरम्बोला, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग क्या करेंगे कि याद रखें, ये पेपो को छोड़ करके, पेपो में जो होता है जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, तो ये सब क्या आता है, पेपो में आता है। उसके बाद जैसे कि आपका नेनुआ हो गया, तोरई हो गया, ये सब क्या होता है, पेपो में आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करना है कि आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे में दो चीज़ दिया हुआ है इसका, एग्रीगेट फ्रूट्स और एक है आपका मल्टीपल फ्रूट्स। तो एग्रीगेट्स फ्रूट्स में कौन आते हैं, कस्टर्ड एप्पल आते हैं और रेस्पबेरी में आते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है कि एग्रीगेट फ्रूट्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्या होते हैं, हमेशा सवाल क्या होते हैं कि आते ही आते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होता है कि बहुत सारा ओवरी मिल करके बनता है, तो उसको बोलते हैं बहुत सारा एवरी क्या हुआ कि एक हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप छोटा सा प्लांट देखते हैं, उसका क्या होता है, सिंपल से मैंगो का बनता है तो सिंपल ओवरी से। मान लीजिए कि ये क्या है, प्लांट है, तो कैसे होता है, तो ये जो ये थैलेमस है और उस पर क्या होता है कि आपका जो ओवरी डेवलप होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है कि प्लांट में नहीं, ये धीरे धीरे ओवरी जो होता है किस में बदल जाता है, आपका फ्रूट में बदल जाता है। तो ये हो गया एक सिंगल ओवरी। मान लिया कि आपका यहाँ से और भी बहुत सारा है, ठीक है, और भी बहुत सारा ओवरी सब एक हो जाए और बहुत सारा ओवरी मिला करके इस प्रकार से क्या बनेगा, एक फ्रूट बनाएगा, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट में आपका कस्टर्ड एप्पल है और रेसबेरी है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट से अलग होता है, ठीक है। तो मल्टीपल फ्रूट में क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप इनफ्लोरेसेंस देखे होंगे। इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है कि जहाँ से मान लीजिए कि आप ये धान का वाली लिए, तो यहाँ एक लगा, फिर यहाँ एक लगा, फिर यहाँ एक लगा, फिर उस प्रकार से इधर भी रहते हैं, ठीक है। धान के जैसा नहीं लिख रहा, लेकिन मान लीजिए कि धान का पे निकल है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तो जो एरिया देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि ये इनफ्लोरोसेंस में क्या है कि बहुत सारा मतलब अलग अलग ओवरी, मान लीजिए कि ये सारा, ये जितने भी सारा आप देख रहे हैं ये सारा एक हो जाए, ये सारा क्या हो जाए, एक हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट में कौन कौन सा होता है, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी, ये सारे किसके उदाहरण हैं, एग्री ये सारे किसके हैं आपके उदाहरण हैं। इसको बोलेंगे मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। इसको बोल दें मल्टीपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट बोल दिया, नहीं एग्रीगेट फ्रूट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल फ्रूट था। मल्टीपल फ्रूट में अब कितने कौन कौन से आते हैं मल्टीपल फ्रूट में, एक आ गया आपका साइकोनस, ये आप याद ही रखिएगा, ठीक है। साइकोनस फिग हो गया। उसके बाद सोरोसिस में क्या आता है, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, तो मल्टीपल फ्रूट के उदाहरण, ठीक है। ये जितना भी हम यहाँ से यहाँ तक बताए हैं सारा का सारा, ये यहाँ से जितना भी हम बताएं सारा का सारा क्या करना है, आपको याद रखना है। ये सारे क्या होते हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, या फिर आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा। हम लोग इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि यहाँ जब आप आइएगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने BCEC में दिया हुआ एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसके कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरना रहता है, ट्रू फॉल्स नहीं करना रहता है, सिर्फ 4 ऑप्शन रहता है, आपको टिक करना रहता है। लेकिन यहाँ आइएगा तो उस प्रकार से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम लोग उस पर भी बात आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका बेस्ड ऑन रेस्पायरेशन। तो बेस्ड ऑन रेस्पायरेशन पे है, एक है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और एक है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में भी आप 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट विद एग्जाम्पल। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं उसका आपको उदाहरण देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट वैसे फ्रूट को बोलते हैं जो तोड़ने के बाद भी पकता है। मतलब कि शुरुआती दौर में तोड़ लिए तो ऐसा नहीं कि पक जाएगा, ठीक है। मतलब एक मैच्योरिटी स्टेज पर जब हम तोड़ लिए, मतलब तब क्या करेंगे, उसको ला करके रखें तो वो धीरे 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 करके 1 से 2 दिन में 3 दिन में वो पक जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसमें ये होता है कि जब क्लाइमेट्रिक फ्रूट में होता ये है कि जब हम लोग तोड़ लेते हैं तो जो इथिलीन उसमें प्रोडक्शन है, ठीक है, जो फल में इथिलीन बनने की, जैसे आप पढ़े होंगे कि फल पकने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो इथिलीन हार्मोन सहायता करता है। और इथिलीन हार्मोन कैसा हार्मोन है, एक प्रकार का गैसियस हार्मोन है, ठीक है। यही एक हार्मोन है जो किस रूप में पाया जाता है, तो गैस फॉर्म में, गैसियस रूप में, गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट को क्या करते हैं कि तोड़ लेते हैं तो उसमें इथिलीन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, मतलब कि लगातार इथिलीन का प्रोडक्शन होते रहता है, जिसके क्या होते हैं कि हमारे फल पक जाते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जिसको तोड़ने के बाद भी पक जाता है ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोडक्शन और सिक्रेशन ऑफ इथिलीन हार्मोन विद इन द फ्रूट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, 2-4 को आप जिससे बहुत अच्छे से परिचित है उसको आप याद रख लेते हैं। जैसे मैंगो हो गया, बाद में पक जाता है,
कट्टू में हम लोग ला करके धर देते हैं, इसको भूसा बोलते हैं, तो अपने आप ही पक जाता था। बनाना हो गया, उसके बाद गुआवा हो, पपाया हो गया, गुआवा हो गया। गुआवा पे थोड़ा सा हमको डाउट है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, गुआवा जो एक ऐसा क्लाइमेटिक फ्रूट है, हमने देखा है, ठीक है, कि गुआवा कौन सा फ्रूट है, ये क्लाइमेटिक फ्रूट है, ठीक। थोड़ा सा इसमें हम कहीं याद कर लिए थे, हो सकता है दिमाग में तो नॉन क्लाइमेटिक, लेकिन ये एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। दिमाग को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसीलिए क्या है, एक क्लाइमेटिक फ्रूट है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एप्पल है, ये सारा क्या है, क्लाइमेटिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में आता है सिट्रस है, ग्रेप है, पोमीग्रेनेट है, पाइनएप्पल है, लीची है, ये सारा क्या है, बेर है, ये सारे के जितने भी सारे क्या नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो आप 2-4 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब कि किसको कितना देर तक लाइट चाहिए, ठीक है। तो उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि किसको कितना देर तक लाइट चाहिए। तो बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, ठीक है, बट बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक लॉन्ग डे प्लांट, कौन कौन सा प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब जिसको 12 घंटा से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जिसको 12 घंटा से कम लाइट की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट मतलब जिसको लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये जो गुआवा पपाया हो गया, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। यहाँ पे इसको याद आप रखें, ठीक है। गुआवा पपाया कैसा है, मैंगो भी आपका कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट को आप अच्छे तरीके से याद रखें कि ये दोनों क्या डे न्यूट्रल, यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट जनरली क्या होता है कि जो टेम्परेट रीजन में होते हैं, जो ठंडी के दिनों में होते हैं, जो शीत ऋतु में होते हैं ना, वो कैसा रहते हैं आपका लॉन्ग डे प्लांट। जैसे कि आपका ये आपका आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, आपका कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, सारे के सारे कैसे लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। तो बनाना है, एप्पल है, तो ये एप्पल किसका हो गया, लॉन्ग डे प्लांट। उसके बाद पाइनएप्पल है, जो गर्मी के दिनों में होते हैं वो क्या रहते हैं, अधिकतर जितने भी क्या होते हैं कि जो गर्मी के दिनों में होते हैं वो कैसे रहते हैं, आपका शॉर्ट डे प्लांट रहते हैं, ठीक है। तो ये पाइनएप्पल हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये कैसे आपका शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे और क्या है। तो आगे है बेस्ड ऑन सॉल्ट टॉलरेंस। सॉल्ट टॉलरेंस में कुछ आप याद रखें, ठीक है। हाईली टॉलरेंस कौन सा है, जैसे कि ये आपका कोकोनट हो गया, गुआवा हो गया, डेट पाम हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, ये सब आप देखेंगे कि जैसे कि खजूर है, ठीक है, जैसे कि बेर है, आंवला है, कोकोनट है, तो ये किधर लगेंगे, जिधर मतलब कि जो लैंड हमारा फर्टाइल नहीं होगा, जिस मतलब कहीं भी ये सब सबको लगा देते तो क्या होता है, अधिकतर प्लांट लग जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो बंजर ज़मीन में होते हैं, ठीक है, मतलब बंजर ज़मीन में भी लगा दिए, कुछ नहीं वहाँ पे हो रहा तो चलो बैर लगा दिए, खजूर लगा दिए, तो उसको हम लोग क्या, तो वैसे प्लांट क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंस होते हैं, ठीक है। उसके प्लांट क्या होता है, सॉल्ट टॉलरेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिड टॉलरेंस। तो एसिड टॉलरेंस में आप हाईली टॉलरेंस वाला क्या याद रखें, मीडियम और वो सब नहीं पूछा जाता है। तो इसमें आप रखेंगे स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, फिग, बेल, प्लम, इससे क्या, ये सारे कितने उसमें ज़्यादा, ये आप रखेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या है, हाईली एसिड टॉलरेंस है, ठीक। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपका क्या है। तो आगे है कि बेस्ड ऑन लॉन्गिविटी कौन प्लांट कितना दिन तक जीवित रहता है, ये जो आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रीफरेबल, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा नहीं इसमें वैसा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी हो गया, 43 मिनट हो गया है। तो हम लोग चाहें कि इस लेक्चर को यहीं बंद किया जाए, और एक जो आपका ये वाला जो क्लासिफिकेशन बच गया है उसको क्या करें, बता दें। इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे वही यहाँ पे सब क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसको बता दिया जाए तो हम लोग बता देंगे, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, जब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ सिलेबस, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे, तब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप लोग में किसी का भी, एक आदमी का भी हमको, एक इंडिविजुअल आदमी का भी हमको कमेंट आ जाता है कि नहीं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट पे जो है कि आप लोगों को
ये मिलना चाहिए, आप लोगों को क्लास मिलना चाहिए, तो हम लोग आप हमको बोल दीजिएगा। कोई भी एक आदमी का भी कमेंट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आगे जो हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी बहुत सारा इधर हमारा है, ठीक है। तो ये भी बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप जब एक बार याद कर लीजिए तो यहाँ भी नहीं, मतलब आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो वहाँ तो काम देगा ही, लेकिन जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ भी क्या होगा कि ये काम देगा, ठीक है। जैसे कि किसी फल का बॉटेनिकल नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका फ्रूट टाइप कौन सा से बताए ना आपको कि कैसा है, कि एटारियो पकिन्स है, कि एटारियो बेरी है, कि साइकोनस है, सोरोसिस है, ड्रूप है, सारा उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद एडिबल पार्ट कौन, देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छूटा है वो आपका एडिबल पार्ट है, कि कौन सा किस चीज़ का कौन सा भाग खाते हैं, ठीक। किसी का मीजोकार्प खाते हैं, किसी का एंडोकार्प खाते हैं, किसी का प्लेसेंटा खाते हैं, किसी का एरिल खाते हैं, किसी का जूसी हेयर खाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे कि किस चीज़ का कौन सा भाग खाया जाता है। और खाने वाला पार्ट जो है, ये अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इसका खाने वाला भाग कौन है। क्रोमोजोम नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जनरली क्रोमोजोम नंबर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रोमोसोम नंबर, लेकिन आपका एडिबल पार्ट, फ्रूट टाइप, ओरिजिन, उसके बाद फैमिली, ये सारा चीज़ क्या है, उसके बाद बॉटेनिकल नेम, ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इधर हैं, देखिए इधर हैं बहुत सारे, लेकिन हम वही क्वेश्चन को बताएंगे, हम वही चीज़ों को बताएंगे, हम उसी फल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपके साथ क्या होगा कि पूछा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा जो कि मतलब कि आपसे नहीं पूछा जाता है जनरली, ठीक है। जो जेआरएफ वगैरह का तैयारी करेंगे, हॉर्टिकल्चर से जा करके आगे एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो उनके लिए, ठीक है। लेकिन आपके लिए उतना नहीं था, हम उसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत है तो सारा याद नहीं रखना है, जो जो हम बताएंगे सिर्फ उसी को याद रखना है, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यदि आप कोई यह लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और आज तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।